नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने हमसे सवाल पूछा, भैया मैं 5 साल से मास्टरबेशन कर रहा हूं, 8 साल से कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं, या तक कि 15 साल से कर रहा हूं, क्या मैं वापस रिकवर हो पाऊंगा। ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर रहा हूं, क्या पहले जैसा जो मुझ में ताकत थी, जो मेरे चेहरे पे एक निखार सा था, जो चेहरा मेरा चमकता था, पहले कॉन्फिडेंस लेवल अलग था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूं, क्या वापस वो सब रिकवर हो सकता है। जो इतना सारा वीर्य मैंने नालियों में बहा दिया, क्या वो वापस उसी मात्रा में रिकवर हो सकता है। तो मेरे भाई, सारा सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। बस उसके लिए धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लेना, ताकि फिर आपके मन में ये सवाल ना आए और आप ब्रह्मचर्य का पालन बिना रुकावट के अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसको समझें कि भाई क्या मैं वापस रिकवर हो पाऊंगा, क्या बर्बाद उस वीर्य की जो रिकवरी है वो वापस मेरे अंदर हो सकती है। तो ध्यान से समझो। देखो मेरे भाई, जो बह गया वो वापस तो नहीं आएगा, ये सच्चाई समझ लो। जो बह गया वो वापस नहीं आएगा, स्वाभाविक है। अब ये जो हमारा शरीर है, ठीक है, अब ये अपना निर्माण तो जारी रखेगा। ये आपके अंदर वीर्य भी बना रहा है, ठीक है, आपका खून भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका किस तरीके से रक्षा कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, शरीर अपनी इस क्रिया को जो वीर्य बनाने की है वो तो वो बनाएगा, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी परेशानी ये है कि भाई नस नाड़ियाँ जो हमारी ढीली हो जाती हैं शरीर की मास्टरबेशन करते करते, उसको रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, देखो, वीर्य बनेगा, आप पाएंगे कि बिना किसी चेष्टा के आपका मास्टरबेशन हो जाएगा, वीर्य निकल जाएगा आपका। मेरी बात को समझना, सॉरी, मास्टरबेशन में गलत बोल गया, वीर्य आपका निकल जाएगा बिना किसी चेष्टा के। यानी कि बहुत से भाई बताते हैं कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं देखा, भाई मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, फिर भी मेरा वीर्य निकल गया। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो है नस नाड़ियाँ ढीली हो गई हैं शरीर की। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मेरे भाई, एक चीज़ समझो पहले अच्छे से, कि हम जो भी खाते पीते हैं, आप देखो, सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। किसी के यहाँ परिस्थितियां अच्छी हैं, वो थोड़े अपने ऊपर, समझना मेरी बात को, कमा खा रहे हैं अच्छा, तो वो अच्छा खा सकते हैं। कुछ की परिस्थितियां अलग हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं खा सकते। ठीक है, कोई दाल रोटी से काम चला रहा है, कोई पनीर रोटी से काम चला रहा है। मेरी बात को समझना, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अपने वीडियो में दूसरे लोगों की तरह, जो वीडियो में आप कहते हैं, प्रचार करने लगते हैं कंपनी का, कि ये डिब्बा खाओ तो इससे आप रिकवर हो जाओगे, या ये महंगी चीज़ खा लो तो इससे आप तुरंत रिकवर हो जाओगे। नहीं, मैं ये सब बेईमानी वाले काम नहीं करता। जो सही है, जो मैंने अपने ऊपर लागू किया, जिससे मैं खुद रिकवर हुआ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। धैर्य के साथ समझना, ठीक है। प्राकृतिक रूप से अगर आपको ठीक होना है, देखो, सबसे पहले तो आप जो भी अपने घर में खाना खा रहे हो, ठीक, रोटी सब्जी दाल जो भी आप खाते हो, ठीक है मेरे भाई, अब ये आपको पता है ये 7 क्रियाओं से गुजरेगा, आखिरी में जाके ये वीर्य बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में समय लगता है 30 से 40 दिन का। अब इसी बीच में हमको ये समझना है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जैसे कि आपने 10 दिन पालन किया, 20 दिन पालन किया, 30 दिन पालन किया, 60 दिन पालन किया, ठीक है, तो हम सोचें कि 20 दिन में क्या हमको सब रिकवरी हो जाएगी, तो इम्पॉसिबल है। 20 दिन में कोई रिकवरी नहीं होती, ऊर्जा की सिर्फ अनुभूति होती है, और अब हमें उस ऊर्जा को रूपांतरित करना होता है। ठीक, ये बात हो गई अलग। अब मेरी बात को ये समझो कि जब हम धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 60 दिन 70 दिन 100 दिन, पहली बात तो दिनों पे ध्यान ना ही दो तो बेहतर है। बस खाली ऐसा ही, उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बट ठीक है, हम जैसे जैसे ब्रह्मचर्य को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, ठीक है, वैसे वैसे धीरे धीरे रिकवरी होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप कह रहे हैं आप मैंने 5 साल से मास्टरबेशन किया, आप कह रहे हो आप 8 साल से मास्टरबेशन किया, आप कह रहे हो आप मैंने 15 साल से मास्टरबेशन किया, साल लग गए। यानी कि शुरू शुरू में जब आपने मास्टरबेशन किया, आपको बड़ा आनंद आया, अरे कुछ नहीं होता यार, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आता है, नए नए इमेजिनेशन, नए नए वीडियोस देखो, खूब मज़ा आता है। लेकिन धीरे 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 ये आपको भैया गड्ढे में ले आया, ले भैया, अब ये आपको नर्क दिखा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। शुरू शुरू में आपको मज़ा आया, लेकिन ये मज़ा आपके लिए अब सज़ा बन गया। तो ऐसे ही समझो, सालों लग गए इस मास्टरबेशन का जो प्रोसेस है, सालों लग गए ना। कैसे आप बर्बाद हुए, 8 साल 5 साल 15 साल। तो ऐसे ही समझो, यहाँ पे फिर भी ब्रह्मचर्य अगर आप पालन करते हो, तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, साल भर में आपको फ़र्क दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, आयुर्वेद भी कहता है कि साल भर अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे मेरे भाई, तो सारे रोग आपके जड़ मूल से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन 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 पूरे नियम और अनुशासन के साथ में रिकवरी भी हो जाएगी आपकी। लेकिन रिकवरी भी कैसे होगी, जब आप नियम अनुशासन से रहोगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि यार 30-40 दिन हो गया, हाँ मेरा ब्रह्मचर्य हो गया, हाँ यार मुझे ऊर्जा की अनुभूति तो हुई, लेकिन फिर मेरा मन कर रहा है मैं वही देख लूँ। अब आप फिर से मास्टरबेशन कर दिया आपने, तो रिकवरी कहाँ से हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिकवरी चाहते हो, तो साल भर में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जितने आप नियम अनुशासन से रहेंगे, जैसे मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ आपको, ठीक है, जितने नियम अनुशासन से रहोगे उतना बेहतर है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक, अब वो शरीर में जो भी, हम जैसे कहते हैं ना कि भाई दालों में प्रोटीन है, फलाने में विटामिन है, फलाने में कैल्शियम है, अब वो हम खा रहे हैं, तो उसका निचोड़ आखिरी में बन रहा है आपका वीर्य।
अब वो हमने निकाल दिया तो कहाँ से मिला प्रोटीन, विटामिन और ये कैल्शियम, वो तो निकल गया। शरीर बनेगा कहाँ से? जब शरीर, हम थोड़ा शरीर को भाई बदलें कि नहीं यार मेरी अब जो हमारी जो आदतें हैं उसको हम बदलने की कोशिश करें, ठीक है। अभी आदत है ऊर्जा नीचे से बहाने की, अब आदत ऐसी बनाओ कि ऊर्जा दूसरी तरीके से खपे, ठीक है। वो ऊर्जा नाली में ना जाए, वो ऊर्जा पसीने के रूप में बाहर निकले, वो ऊर्जा किसी काम के रूप में, मतलब जैसे कि कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में हो आप, उस लक्ष्य में उस एनर्जी को खपाना, तब जाके वो कैल्शियम विटामिन भी तुम्हारे शरीर में कहीं ना कहीं लगेगा, कहीं खपेगा कि नहीं यार चलो ये अपने शरीर का सदुपयोग कर रहा है। लेकिन हम यहाँ अपने शरीर की नस नाड़ियों को ढीला कर चुके हैं मास्टरबेशन कर करके, और सोचते हैं कि 30-40 दिन में रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। रिकवरी में समय लगेगा। बाकी जो भी आप अपने घर में खाना पीना कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, उसको पूरे आदर सम्मान के साथ ग्रहण करो, क्योंकि उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। बाहर देखो और भी देखो, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते मेरे भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पेट में जाता है। हमें लगता है कि बस हमारी भूख शांत हो गई, नहीं, भूख शांत होती है, उसके बाद वो एक एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है, उसको भी 40 दिन का समय लगता है। तो मेरे भाई रोटी की बहुत ज़्यादा कीमत है। जो भी आप खा रहे हो, मैंने जैसे कहा ना, मैं आपको कोई एक्स्ट्रा सलाह नहीं दूंगा कि खूब सारे पैसे इसमें खर्च करो उसमें खर्च करो, नहीं, मैं बस यही कहूँगा भैया दूध दही घी खाओ, ठीक है, उस ऊर्जा की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अनुभव आपके सामने है। अनुभव सबसे बड़ा होता है। आप मेरी बात भी नहीं मान रहे, आप खुद अनुभव करके देखो, जो मैंने बोला उस पर चलो और खुद अनुभव करके देखो, आपको खुद लगेगा कि रिकवरी हो रही है। अब ये नहीं कि भैया नाइटफॉल हो गया, अरे भैया वीर्य निकल गया, मेरा मन खराब हो गया, मैंने फिर से पोर्न देख ली और मैं फिर गलत हरकतें करने लग गया, मैं 3 महीने ब्रह्मचर्य किया, उसके बाद मेरा मन भटक गया, मेरे दोस्तों ने मुझे भटका दिया, या फलाने से मैं भटक गया, या मैं खुद ही में भटक गया, मैंने मोबाइल में कुछ देख लिया, फलाने लड़की मुझे मिल गई थी तो लड़की के चक्कर में आ गया, लड़की से मैंने गंदी बात कर ली तो मैंने मास्टरबेशन कर लिया, या मोबाइल में मैंने कुछ देख लिया उसके चक्कर में मैंने कर लिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ ली। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली और नियम अनुशासन से रहे, ठीक है, साल भर में आपको परिणाम मिल जाएंगे मेरे भाई, आपको रिकवरी अपने आप होगी, ठीक है। बस उस जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ठीक है मेरे भाई। बाकी रिकवरी बहुत जल्दी, तो ऐसा तो नहीं देखो कि आप सोचो कि यार 20 दिन 30 दिन, ऐसे रिकवरी नहीं होगी। ये मैंने आपको अच्छे से पूरा डिटेल में अभी समझा चुका हूँ, ठीक है। समय लगेगा, नियम अनुशासन से एक लक्ष्य पे अपना फोकस बनाओ, ठीक है। इस गंदे दलदल मास्टरबेशन से बाहर निकलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्वतः ही तुम्हें अपने अंदर रिकवरी दिखेगी, स्वतः ही तुम्हें अपनी बॉडी में फ़र्क दिखेगा, स्वतः ही तुम्हें अपने चेहरे पर सब कुछ फ़र्क दिखने लगेगा। बस एक लक्ष्य पे अड़िग रहना, भटकना नहीं, भटके तो फिर मुँह की खाओगे। जैसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो अभी इस 100 डेज चैलेंज में जिनका ब्रह्मचर्य टूट गया, तो हार नहीं मानो कभी भी, फिर शुरुआत करो, ठीक है। हर बार देखो ट्रिगर कहाँ है, हर बार देखो समझो कहाँ गलती है, दोबारा शुरुआत करो। बाकी आपके लिए मदद के लिए हम बैठे हैं मेरे भाई, हमारे वीडियोस हैं, आप जाकर देखिए, स्पष्ट जो बात होती है मैं वही करता हूँ, ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ, आप लोग ये अच्छे से जानते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो हमारे वीडियोज़ देखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।